Hello dear student, welcome to our learning platform Target Gurukul. I hope you are doing very well बच्चों। तो जैसा कि मेरा नाम ज्योति सहानी है, आज कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं और क्या लेकर आए हैं अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम और सीयूटी का एग्ज़ाम दोनों पास आ रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम आपका फरवरी टू मार्च के बीच तो आ ही जाएगा, जैसा कि यूपी बोर्ड का डेट भी आ चुका है 22 फरवरी से, और सीयूटी का एग्ज़ाम का भी डेट आ चुका है 15 मई टू 31 मई तक। ओके बच्चों, तो यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो 12 क्लास का, तो उसमें तो आपको बताया जाता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे तैयारी करना है। बट क्या होता है, आपको सीयूटी के एग्ज़ाम के बारे में कोई भी नॉलेज कहीं नहीं दी जाती है। ठीक है, तो कैसे तैयारी करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सारे एमसीक्यू बेस्ड आते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, बट बोर्ड में एमसीक्यू बेस्ड से लेकर केस बेस्ड सारे क्वेश्चन सारे टाइप के अब आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा अपडेट हुआ है, उस अपडेट की जानकारी मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगी। तो सीयूटी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, ठीक है, क्या होता है एग्ज़ाम पैटर्न, इसका क्या होता है सिलेबस, क्या क्या कहते हैं, इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, किस टाइप के, क्योंकि वो होता है मल्टीपल चॉइस, मगर मल्टीपल चॉइस में भी बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर कैसे नोट्स बनाएं, सेल्फ नोट्स, क्लास नोट्स, जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो ओके। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर डोमेन मैथमेटिक्स की बात आ रही है। तो बच्चों जैसे मैथमेटिक्स में क्या होते हैं आपका, जैसे इससे पहले आपका मैंने सिलेबस का वीडियो भी लेकर आई हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो वीडियो पढ़ी आप देख सकते हो। उसमें क्या होता है, 2 सेक्शन होते हैं, B1 ए होता है, ए तो कंपल्सरी होता है, B1 और B2 होता है। B1 में क्या होता है, हमारा कोर मैथ्स आता है, जो आप 12 क्लास में PCM जो बच्चे लेते हैं। बट B2 में क्या होता है, अप्लाइड मैथ्स, वो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा जो बच्चे बीकॉम वगैरह अगर वाले होते हैं, वो मैथ्स से क्या कहते हैं करना चाहते हैं, तो उनके लिए होता है। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हम डोमेन मैथ्स में हम पढ़ाने वाले जो वो कोर मैथ्स पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, स्ट्रेटजी टू क्रैक सीयूटी, हाउ टू गेट गुड मार्क्स, कि जिससे हमें अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का मौका मिले। ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी में सबसे कौन आता है आपका, DU आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर आपका JNU आ जाता है, फिर आपके क्या आते हैं और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम सिलेबस भी बताएंगे, सिलेबस वाली जो फुल वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो मिल जाएगा उसका लिंक। और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या और कैसे पढ़ें, नोट्स वगैरह कैसे बनाएं, इन सब की बात आइए जानते हैं। देखो बच्चों, सीयूटी का सिलेबस कहाँ से डिफाइन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सीयूटी का हमारा जो पेपर बनता है, कौन सबसे पहले ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, ये आपका NTA कराता है। NTA मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे बोर्ड वाले, हमारा 12 क्लास का पूरा सिलेबस आता है। 12 क्लास का क्या कहते हैं पेपर कहाँ से फॉर्म होता है, वो NCERT से होता है। तो NCERT से होता है मीन्स कि जो 12 क्लास के जो सिलेबस होते हैं उसमें इसमें भी इन्वॉल्वेशन होगा सीयूटी में। तो 70 to 80% जो सिलेबस होता है वो NCERT के ही बुक से बनता है, और 20% जो होते हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम पढ़ाने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जैसे आप पढ़ते हो तो बुक 1 बुक 2 एक एग्जाम्पलर होता है NCERT का, तो NCERT, ठीक है, इससे आपका जो सिलेबस डिफाइन होता है बुक 1 एंड बुक 2 से होता है। ठीक है, जब भी तैयारी करो तो हम यही कहेंगे कि हर NCERT के हर टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ो, और फिर उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो लगाओ, सब्जेक्टिव वाला भी लगाओ, लेकिन आफ्टर एक टाइम मैनेजमेंट बना के लगाओ, ताकि बच्चों वहाँ पर जब हमें टाइम मिलता है, हमें क्या है 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते हैं, तो इसके लिए 1 घंटा मिलता है। मान के चलो कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट कुछ सेकंड मिलते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो सिलेबस डिफाइन होता है, ये बुक 1 एंड बुक 2 मीन्स NCERT का बुक 1 जो आपका पूरा क्या कहते हैं कंटेंट डिफाइन करता है, और एग्जाम्पलर होता है, इसमें आपको मैक्सिमम टाइप के जो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं वहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा हो, अगर वो NCERT को प्रिपेयर करके जाता है, तो उसके लिए मीन्स मान के चलो कि वो 80 to 90% कवर कर ही लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आपके सिलेबस की बात ही, और जो फुल सिलेबस आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके क्या है दिया हुआ लिंक है, और उस वीडियो को देखना, मैंने प्रॉपर तरीके से हर एक सिलेबस कोर मैथमेटिक्स का सिलेबस वहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न, जो यहाँ पर एग्जाम पेपर जो हमारा पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न, वो कैसे आप जानो। देखो क्या होता है, टाइम हमें 1 आवर मिलता है, ठीक है, 60 मिनट।
हमारा जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो हमारे 50 होते हैं और हमें कितना अटेम्प्ट करना होता है 40। इसमें दो सेक्शन होते हैं, ए और आपका बी में भी B1 और B2। हम B1 वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, मीन्स दैट ए में 15 क्वेश्चन आते हैं, उसको कंपलसरी होता है, वो चाहे B1 वाला बच्चा करे या B2 वाला बच्चा करे। और देन B1 में भी आपको क्या होता है, आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं 10, उसमें से स्कीप करने रहते हैं, 15 ये अलग करने रहते हैं, 35 में से आपको 25 करने रहते हैं, पूरे मिलाकर आपको 40 क्वेश्चन ही केवल अटेम्प्ट करने रहते हैं। और वो हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, अगर एक सही क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए +5 आपको मिलता है, टोटल 200 का होता है, मार्किंग स्कीम +5 1 होता है। अगर आप रॉन्ग करते हो, ठीक है, अगर एक रॉन्ग करते हैं तो उसके लिए -1 क्या होता है, आपका निगेटिव मार्क्स होता है, ठीक है, आपका निगेटिव मार्क्स होता है। ये आपका निगेटिव मार्क्स 1 मार्क्स अगर आप गलत कर देते हो तो। ये तो आपका पेपर जो एग्जाम पेपर का पैटर्न होता है उसके लिए 1 आवर मिलता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं, हमको अटेम्प्ट 40 करना है, 200 पूरे मार्क्स के होते हैं एंड 5 प्लस आपको 1 क्वेश्चन में मिलता है एंड निगेटिव मार्क्स अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करते तो -1 हो जाता है। ओके बच्चों, अब देखो इसके बाद हमारा जो पेपर पैटर्न होता है, मैंने बताया कि एमसीक्यू होता है, ये एमसीक्यू बेस्ड होता है, लेकिन इसमें क्या अलग अलग टाइप के आते हैं। जैसे ये एमसीक्यू तो होता है सिंगल चॉइस मीन्स एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, एक आपको टिक करना रहता है। ओके, तो एक आता है मैचिंग वाला आता है, ठीक है, मैचिंग में क्या होता है 5 मैचिंग ही दे दिए क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, ठीक है, 5 दे देता है, उसका आंसर दे देता, आप मैच करके और उसका ऑप्शन दे देता कि 1 2 3 होगा, किसका किसका होगा, मतलब 5 तक, उस तरीके का भी क्वेश्चन देता है। फिलअप का भी दे देता है आपको, ठीक है, फिलअप से रिलेटेड भी दे देता है, फिर केस बेस्ड देता है बच्चों, ठीक है आपका, फिर ट्रू फॉल्स से रिलेटेड दे देता है, कोई दे देता है कि आपका क्वेश्चन है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, मतलब कि, और एक आता है स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे कि एक स्टेटमेंट दे दिया या 2 स्टेटमेंट दे दिया कि 2 स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑप्शन दे देगा कि ए एंड बी बोथ आर, मतलब कि दोनों सही होगा या ए ओनली होगा या बी ओनली होगा या नॉन ऑफ दिस भी दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, मीन्स कि यहाँ पर मल्टीपल टाइप से आ जाते हैं, ठीक है, एग्जाम जो पैटर्न, ये पेपर पैटर्न होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के आ जाते हैं। हो सके जैसे 2 बार पेपर हुआ है, ठीक है, 22 क्या कहते हैं 22 23 अब 24 में कुछ और भी पैटर्न ऐड कर सकता है, तो वो देखने को मिलेगा ही। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, यहाँ से देखो अब हमें कैसे प्रिपेयर करना है स्टडी के लिए। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप लोग, कोई भी कंपटीशन हो, सबसे पहले क्या जरूरी होता है, सबसे पहले जरूरी होता है सिलेबस। हम कोई भी पेपर की तैयारी करने जाएं, हमको सबसे पहले सिलेबस को देखना चाहिए कि हमको कितना उसमें पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। जैसे सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, हमारा कुछ पोर्शन रहता है हमको पढ़ना रहता है, लेकिन आपका जो सीवीटी में पेपर आता है ना, उसमें सीबीएसई में कुछ पार्ट डिलीट कर दिए गए, वो आपको सीयूटी में भी देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आपको देखना, किसी भी सब्जेक्ट के आपको होंगे, तो आप जाना cvt.summer.ac.in पे अपने सब्जेक्ट का सिलेबस वहाँ से चेक कर सकते हैं, जो सीबीएसई में डिलीटेड है आपके एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी जो बोर्ड में पढ़ाया जाता है सीबीएसई ने डिलीट किया, वो आपके यहाँ सीयूटी एग्जाम के में दिख सकता है, ठीक है, मतलब सिलेबस में। तो सबसे पहले तो सिलेबस को जानना है आपको कि सिलेबस में आप देखो, सिलेबस अगर देख लिए तो कैसे सिलेबस को हम कंप्लीट करें। सबसे पहले तो हम 1 बाय 1 हर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और टॉपिक को कंप्लीट करना नहीं कि जैसे हम मैथ्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, ठीक है, पढ़ के हटा दिया, सेकेंड पढ़ा, थर्ड, ऐसे नहीं करना, हम कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे। अगर हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, देन उस पर सारे क्वेश्चन लगाएंगे, 1 वीक में कंप्लीट करेंगे, एंड जब सेकेंड पे चलेंगे ना तो हमको फर्स्ट का रिवीजन चालू रखना होगा, फर्स्ट की चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलना होगा। देन जब हम थर्ड पे जाएंगे ना, सेकेंड को कंप्लीट करते करते करेंगे, सेकेंड को कंप्लीट कर दिए, थर्ड पे गए, तो हमें फर्स्ट एंड सेकेंड का रिवीजन चालू करते किए रहना। ये मैथ्स के लिए मैं बता रही हूँ कि हमें जैसे जैसे हमारी कंटिन्यूटी बढ़ेगी ना,
फोर्थ पे जाएंगे तो हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसके किसी का मॉक टेस्ट लगाना है, किसी का क्वेश्चन रिवीजन करना है, कहीं एनसीईआरटी से करना है, कहीं हमें जो भी हम सोर्सेज से पढ़ रहे हैं वहाँ से रिलेटेड हमें पीपीटी मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, हमें वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मीन्स डैट जब तक आप लास्ट पे जाओगे ना तो आपका कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, हर चैप्टर का रिविजन होते रहना चाहिए। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। और ये जैसे कि बोर्ड में मैंने बताया कि बोर्ड का ही 70 to 80% यहाँ आता है, तो आप समझ लो कि हमें कितना ही पढ़ना होगा। बस हमें क्या करना रहेगा, चीज़ों को यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, मतलब कि हमें हार्ड वर्क के साथ यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना होगा। शॉर्ट फॉर्म पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें वहाँ लेंदी, जैसे हम मैट्रिसेस का इनवर्स निकालते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, माइनर निकालते, कोफैक्टर निकालते, एड, फिर उसका ट्रांसपोज करके हम लोग क्या निकालते हैं, एडजॉइन निकालते, फिर इनवर्स हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते तो हमारा इनवर्स निकलता है। तो इतना लंबा प्रोसेस जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एडजॉइन निकाल के डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने अपने क्लास में दे चुकी हूँ, ठीक है। तो हम लेंदी फॉर्म को ना पकड़ के शॉर्ट फॉर्म पकड़ेंगे यहाँ पर सीयूटी के पर्पज से, ओके। देन हम देखो एनालाइज करेंगे जो यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस और योरसेल्फ एज बैच, कैसे हम अपने तरीके से सेल्फ स्टडी, अगर सेल्फ स्टडी करते किसी कोर्स को परचेज किए हो तो 1 by 1 चीज़ों को जब पढ़ते चलोगे और देखोगे कैसे कंप्लीट करना है और नोट्स भी बनाना है, ठीक है। और किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप चाहते हो बेहतर तरीके से कंप्लीट, मतलब क्या कहते हैं, बेहतर तरीके से करना, क्रैक करना, तो आपको एक गाइडर, एक मतलब मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके लिए मैं यहाँ पर बनी हूँ मैथ्स के लिए, अगर कोई भी गाइडेंस की जरूरत होगी तो मेरे से जुड़े रहना आप लोग, ठीक है। अब आपको एवरीडे नोट्स बनाना पड़े, जैसे कि मैथ्स की भी बात करें, एवरी सब्जेक्ट के लिए भी ये होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा मैट्रिसेस, आज एक टॉपिक जैसे मैट्रिसेस भी बहुत, पहला क्या इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ऑर्डर पढ़ लिया, एंड तो क्या कहते हैं टाइप्स पढ़ लिए, तो 1 by 1 चीज़ों को नोट्स करते चलेंगे। ऐसा नहीं करिए कि मैं डेफिनेशन के साथ करूँ, बट समझ के एक लाइन में 1 लाइनर वाला ही ऐसा करो ना, और उस पर बेस क्वेश्चन लगाओ पर डे। मैथ्स के लिए मैं कहूँगी पर डे आप कुछ नहीं तो 15 to 20 क्वेश्चन पर डे लगाओ, जिस चैप्टर का भी पढ़ रहे हो, और टॉपिक वाइज पढ़ो, नोट्स क्रिएट करो, ठीक है। खुद से सेल्फ नोट्स बनाओ। अगर आपका टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, उसकी बातों को ध्यान में रख कर आप अगर एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलोगे ना, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आप क्या करोगे, रिविज़न करोगे। रिविज़न करने के लिए अपना सेल्फ नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कोई बुक ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जल्दी हमारे माइंड उसको क्या माइंड हमारा ना जल्दी कैप्चर करता है अपने चीज़ों को, अपने हाथ से हैंड राइटिंग को, ओके। तो हर डे, मतलब क्या कहते हैं, एवरी डे आपको ना हमें अपना नोट्स बनाते रहना चाहिए। और जैसे हमने एक टॉपिक आज पढ़ लिया, 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उस पर बेस क्वेश्चन लगा लिया, जब हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे ना तो आप क्या करोगे, उसको रिवाइज करोगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ तो दोनों को रिवाइज करोगे, थर्ड टॉपिक पे जाओगे तीनों को रिवाइज करो। अगर इस तरीके से पढ़ लिए ना तो मैथ्स में लिख कर देती हूँ कि पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाले हो। और मैथ्स क्या है, मैथ इज ए लैंग्वेज, क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ ए यूनिवर्स, वो हर जगह सेम है। आज तुम पढ़ रहे हो, कल को तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे वही सब्जेक्ट, जो तुम्हारे परदादा पढ़ के आए ना वो भी तुम लोग पढ़ रहे हो। मैथ्स कहीं चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अपना नोट्स भी बनाते चलना, और मैं बताऊंगी किस तरीके से नोट्स बनाना है। इससे पहले अगर अपने मतलब तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं ना, तो हमारे टारगेट गुरुकुल चैनल एक एक्सक्लूसिव बैच लाया, उस बैच के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगी बच्चों, और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे कि हमारा आरंभ बैच अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत जल्द स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा लेक्चर्स में नहीं है, आप इनरोल हो सकते हो, वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। ऐसा नहीं है बच्चों कि कुछ मंथ के लिए, जब तक आपका सीयूटी का एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा तब तक ये बैच वहाँ पर रहेगा अवेलेबल, ठीक है। जब आप इनरोल जब होगे तब से लेकर सीयूटी के एग्ज़ाम तक आप उसमें रहोगे, जब तक हो नहीं जाएगा। देखो इसमें आपको बेहतर से बेहतर टीचर पढ़ाएंगे, जैसे कि मैथ्स तो मैं ही पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स मैं ही कंप्लीट करने वाली हूँ। यहाँ पर केमिस्ट्री के आपके 2 टीचर मिल जाएंगे, फिजिक्स के हमारे सिद्धार्थ सर मिल जाएंगे, जैसे कि हमारे चैनल से हो तो जानते ही होंगे इनको। बायोलॉजी के रवि सर हैं, और भी फैकल्टी हैं जो, जैसे कि आप जानते हो कि 3 सेक्शन में हमारा एग्जाम होता है, लैंग्वेज, डोमेन और क्या जीटी। लैंग्वेज के लिए हमारी अनुराधा मैम इंग्लिश की हैं, हिंदी की भी टीचर है। और फिर इसके बाद आपका डोमेन में भी बहुत से आ जाते, जैसे आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर से करना चाहते हो तो वहाँ भी आपको टीचर्स मिलेंगे, वहाँ का भी कोर्सेज आपको मिल जाएगा। अब जैसे हम बीएससी की केवल बात कर रहे थे
तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब देखने को मिल जाएंगे और सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जीटी में भी आपको सारे सेक्शन मिल जाएंगे जो जो भी कोर्सेज हैं। तो इस तरीके से हमारा आरएम बैच एक मतलब होता है ना, बहुत ही बेहतर तरीके से क्या कहते हैं पढ़ाएगा आपको। आप देखो इसमें क्या फीचर्स हैं, ठीक है। आपको क्या कहते हैं सारे कोर्स को जो यहाँ पर तो आपको टॉप एजुकेटर मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपको जैसे भी ये डिज़ाइन किया गया है कोर्स, ठीक है, तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल को भी साथ में रखा गया है कि देखो बच्चों अभी क्या हो रहा है, पहले 9 लाख बच्चों ने दिया था, फिर 14 लाख बच्चों ने 16, फिर अभी क्या है कंपटीशन बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटी भी बढ़ रही हैं, 250 हो गई हैं, तो उसमें और भी यूनिवर्सिटी मतलब इन्वॉल्व होंगी। बट देखो हमारा टॉप यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाता है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादातर उसी यूनिवर्सिटी में जाने जाते हैं और 70,000 प्लस यूनिवर्सिटी उससे क्या कहते हैं कनेक्ट भी हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें अपने सबसे पहले तो सिलेबस, यहाँ पर आपको सारे सिलेबस कवर कराने वाले हैं, और यहाँ डिफ़िकल्टी लेवल के भी क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके नेक्स्ट क्या कहते हैं सेशन में देखने को भी मिलेंगे। धीरे धीरे क्या है कंपटीशन बढ़ रहा है, और तो हमारा पेपर भी टफ आने वाला है। और यहाँ पर क्या है आपको PYQ एवरीथिंग सब कुछ अवेलेबल होगा, आपके कोर्सेज, लाइव सेशन, फिर आपके क्या कहते हैं टैग सीरीज और मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप चाहते हो अपने तैयारी को बेहतर करना तो हमारे क्या कहते हैं कोर्स से आप इनरोल भी हो सकते हो। कैसे होना है, तो हाँ कैसे ऐप में इनरोल होना है वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखो बच्चे यहाँ तो नहीं है, अभी मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप मिलेगा, वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करोगे, 2 ऑप्शन आएगा, एक एंट्रेंस एग्जाम, एक आएगा सेमेस्टर एग्जाम। आपको एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, पैड कोर्सेज आएंगे, पैड कोर्सेज में आप जाओगे तो CUET 2024, वहाँ से आरएम बैच आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप एनरोल हो सकते हो। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टीम का नंबर दिया गया है, ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट करना और आपको सारे प्रोसेस बता दिए जाएंगे, आप वहाँ से भी एनरोल हो सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, हमने क्या क्या बता दिया। आप देखो परफेक्ट कैसे नोट्स बनाओगे, ठीक है, इसकी बात करते हैं। मैं यहाँ मैथ्स की बात कर रही हूँ तो मैथ्स की बताने, जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया, तो मैट्रिसेस आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराया, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि अपना एक इंडेक्स बनाना, जो भी नोट्स बनाओगे इंडेक्स बनाओगे, सबसे पहले डेट डालोगे, ठीक है। आप टॉप क्या कहते हैं चैप्टर, आपका चैप्टर आ जाएगा, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर करा दिया है मैट्रिक्स का, ठीक है, मैट्रिक्स कराया फर्स्ट चैप्टर। इसमें भी मैंने मैट्रिक्स में कौन कौन से फर्स्ट लेक्चर में टॉपिक पढ़ाया है, जैसे मैंने फर्स्ट में बता दिया इंट्रोडक्शन में मैट्रिक्स का डिफिनेशन, ओके, डिफिनेशन के साथ ऑर्डर, फिर आपका टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, इतना करा दिया है। अब इससे क्या करें, इतने टॉपिक 1 डे में डेट डाल दिया, किसी भी डेट आपका रहेगा, जो भी मान लो जब भी आप पढ़ रहे हो, जब भी आप जहां से भी स्टार्ट करते हो, ठीक है, तीनों टॉपिक को मैंने करा दिया। इस पे तुमने कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया 1 डे में, जितना मैं दूंगी वो तो आपको करना ही करना है। प्लस अगर और भी अच्छा करना चाहते तो आप NCERT को क्या करोगे, उठाओ, वहां से क्वेश्चन अपने तरीके से करना, बुक के तरीके से नहीं करना है, जैसा हम पढ़ाएंगे उस शॉर्ट फॉर्म को वहाँ पर अपनाने का मतलब वो करना कि हम उस तरीके से क्वेश्चन लगाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि आपको वहाँ MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, हमको लेंथी फॉर्म नहीं वहाँ पर करना है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से करना है। तो उसमें आपने पर डे कम से कम मान लो 10 to 20 क्वेश्चन आपने लगा लिया, जितना आपका डाउट होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। आपका डाउट कितने क्वेश्चन आते हैं अब नोट कर लेना है कि 1 क्वेश्चन इतने क्वेश्चन है, कि नेक्स्ट क्लास में या अगर डाउट सेशन आता है तो आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसमें जुड़ जाओगे, फोटो क्लिक करके डाल दोगे कि ये आप डाउट है मैम ये बताइए, तो आपको वहाँ से डाउट सेशन भेजा। इसके बाद भी लगता है कि हाँ डाउट, तो लाइव सेशन भी कुछ ले लेंगे हम। तो इस तरीके से हर टॉपिक अगर बनाते जाओगे ना, हम हो जाएगा कुछ टॉपिक्स, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेगा आपका क्या है यहाँ से कवर हो गया। ये क्यों बनाया जाता है, जब हम लोग पता है बच्चों,
देखो बच्चों, यहाँ पर आप क्या है, बैच ज्वाइन करो ना करो, मेरी आराम बैच आप ज्वाइन करो ना करो, लेकिन आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ना। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है ना, मैं आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहूंगी। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, किसी भी टॉपिक से दिक्कत आती है, मैं आपके लिए वो सॉल्व करके देने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, इस तरीके से जितनी भी हमारी कितनी है आपकी जितनी भी यूनिट होंगी, जैसे हमारा सेक्शन V1 में ही ले लो तो 6 यूनिट है, 6 यूनिट, और वो ए वाला जो पार्ट है उसको भी मैचअप है, दोनों से मिलता जुलता पार्ट रहेगा, वो भी कराऊंगी। तो ये सारे टॉपिक को क्लियर करोगे, एक बनाओगे आप शॉर्ट नोट्स, ये तो हमारा नोट्स हो गया, पूरा प्रिपेयर होगा, अच्छी खासी मोटी कॉपी बनने वाली है, क्योंकि अगर मुझसे पढ़ोगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी उसी के साथ सॉल्व करना पड़ेगा साथ साथ, क्योंकि अपने नोट्स में जितने प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन भी नोट करना है। और कुछ बातें में क्या होता है, बोर्ड में अगर बोर्ड पे कुछ बातें लिखती हूँ उसको तो नोट करना है, कुछ मैं मुंह से भी बोलती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जरूरी नहीं होता कि हर बात को बोर्ड पे हम लिखे तो ही वो इंपॉर्टेंट हो, कुछ बातों को अगर मैं मुंह से बोलती हूँ उसी अपने लैंग्वेज में लिख लो ना, जो समझने का तरीका आप उसको लिखो। हमें क्या करना है, हमें ना ऑब्जेक्टिव वहाँ पर सॉल्व करना है, तो चीज़ों को जब समझे रहोगे तभी कर पाओगे। एक शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको, जैसे मैं बता दे रही हूँ। शॉर्ट नोट्स में क्या बनाना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखने हैं सारे के सारे, जैसे कि हमने एक चैप्टर में पढ़े मैट्रिक्स में, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और फॉर्मूलेज हुए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, फिर फॉर्मूलेज हो गए, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उसको भी नोट कर लेना। इस तरीके से हर चैप्टर का बनाएं, जैसे मैट्रिसेस पढ़ाएं, उसके बाद हम डिटरमिनेंट पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद हम कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। 1 बाय 1 सारे चैप्टर को कवर कर लोगे। अब अगर मुझसे पढ़ोगे ना तो तुम्हारी बोर्ड की भी तैयारी अच्छी होगी, दोनों की तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि मैं बेसिक से लेकर आपको पूरे हाई लेवल तक ले जाने वाली हूँ। बेसिक भी पढ़ाऊंगी, शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ाऊंगी, और धीरे धीरे जैसे सिंपल, फिर मॉडरेट, फिर इजी, मॉडरेट और हाई लेवल तक ले जाने वाली हूँ, ओके। इस तरीके से नोट्स भी बनाओगे आप लोग। फिर देखो कि कौन सा चैप्टर कितना मार्किंग स्कीम करता है। जैसे कि आपका फर्स्ट यूनिट हो गया ना रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन एंड फंक्शन आपका 4 to 5 क्वेश्चन कंटेंट करता है। आप जानते हो कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो आप समझ सकते हो कि 20 से 25 क्वेश्चन मार्क्स आपका यहाँ पर कंटेंट करेगा। फिर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये 2 क्वेश्चन करता है, ठीक है, 10 मार्क्स हो सकते हैं। फिर यहाँ पर अलजेब्रा में क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन इसमें मैट्रिसेस से आ जाते हैं और डिटरमिनेंट से आ जाते हैं। पूरे मिला के 6 to 8 क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म मिलते हैं, कभी 6 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है, मतलब 8 तक के अंदर में आता है। तो अब समझ लो यार, आपको मान के चलो 35 to 40 क्वेश्चन आपको तो मिल ही जाएंगे, मतलब 40 मार्क्स के देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन। फिर सबसे ज्यादा पता है बच्चों, यहाँ और इन दोनों सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव 5 to 7 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकते हैं। इंटीग्रल से भी डिफिनिट और क्या कहते हैं इनडिफिनिट दोनों आएगा, ठीक है। 1 to 1 मान के चलो, यहाँ पर भी 2 पार्ट आ जाते हैं इंटीग्रल के। एंड देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 3 to 4 क्वेश्चन। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर देखो वेक्टर, और यहाँ पे ये 4th यूनिट है, ठीक है। इसमें 3D आपका 3D वाला क्वेश्चन हो जाएगा, और ये वेक्टर वाला, वेक्टर से भी आपका इतने क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं 3 to 4। फिर आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, इससे पहले आपको 2D पढ़ना चाहिए, 2D उससे पहले आप 10 क्लास में और 11 में पढ़ ही चुके हो। तो यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चन, उसका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तभी यहाँ पर आप 3D अच्छे से समझ पाओगे। फिर आपको देखो यूनिट 5 में क्या आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग, जो मैट्रिसेस से, इस लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं मैट्रिसेस हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। 3 to क्वेश्चन क्या कहते हैं 2 to 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इतने को मतलब क्या अप्रोक्स है बच्चों, ऊपर नीचे होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आप लोग नोट डाउन कर लेना एक जगह। देन इसके बाद देखो सब हमें कैसे, मतलब स्ट्रेटेजी कैसे क्वालिफाइड क्या करेंगे, तो कंप्लीट योर सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट कर लेना। ऐसा नहीं है, रिवीजन के साथ, ठीक है, रिवीजन के साथ करना। और हाँ, डेली रिवीजन करना, मैंने बताया ना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना, कैसे करना वो भी पहले बताया कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो, फर्स्ट का रिवीजन जारी रखो, सेकंड पे आते हो तो फर्स्ट का जारी रखो, थर्ड पे आते हो तो फर्स्ट एंड सेकंड का जारी रखो, फिर फोर्थ पे आते हो तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का तीनों का रिवीजन जारी रखो, और उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहो। इसी तरीके से आप पूरे सिलेबस कंप्लीट करते रहो, और रिवीजन भी क्या कहते हैं जारी रखो, और मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन खुद ही हो जाएगा इस तरीके से करोगे तो। फिर इसके बाद मतलब मॉक टेस्ट ये नहीं कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले तब करें, नहीं,
वीकली मॉक टेस्ट आप दोगे, वीकली दोगे तो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, एग्जाम तक आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे और टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पर आप डाउट, जब भी आपको डाउट लगेगा, कभी भी डाउट लगे आप बोल देना, हम लाइव सेशन भी ले लेंगे और जो भी दिक्कत आएगी हम लोग से बोल देना। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या है, खुद को मतलब 3 चीज़ जरूरी होती है, एक तो स्ट्रैटेजी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, गाइडेंस और सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट कैसे करोगे, ये आप अपने मॉक टेस्ट से करोगे। जब जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो अपनी गलतियों को वहाँ पर क्या करना, नोट डाउन करना कि हम किस पॉइंट पे गलती कर रहे हैं और क्या क्या हमें अभी और सुधार करना होगा, ठीक है। इस तरीके से अपना सेल्फ असेसमेंट खुद कर लोगे आप लोग। देन इसके बाद बस ये आपका लास्ट था। आप देखो बच्चों, अगर ये सारे पॉइंट को एक जगह लिख के रख लोगे कि हमें कैसे क्या तैयारी करना है, ये हर सब्जेक्ट के लिए है। अगर मैं मैथ्स में ली हूँ तो आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तैयारी करोगे तो बहुत बेहतर तैयारी होगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।